Guys, I hope you're studying very well. Previously, we completed with valuation of goodwill, average method, weighted average method, and super profit method. Now, there comes, we'll take the sacrificing and gaining ratio portion. Then, we'll cover the annuity and capitalization method of goodwill, right? So, let's start with an example. If you can see this picture, this is a small story by which you can understand what is gaining and sacrificing ratio, right? सो समर में एवरी वन ऑफ अस गो टू नानी का घर, राइट? नानी के घर पे वी वांट टू गो, और हम लोगों को क्या होता है कि नानी के घर जाते हैं ना तो वी गेट सो मेनी चॉकलेट्स, सो मेनी थिंग्स टू ईट, तो हमको नानी का घर बहुत अच्छा लगता है. अब क्या हुआ ना, द मूवी ढोल, आई डोंट स्पेसिफिकली रिमेंबर द नेम्स, व्हाट आर द नेम्स इन द मूवी, बट देन येस आई कैन गिव देम द नेम्स एज ए बी एंड सी. बिफोर ना ये सिर्फ ए बी सी ये तीन नानी के घर जाते थे, तो नानी जी के पास इनके क्या थे, 12 चॉकलेट्स थे. दे वे 12 चॉकलेट्स. अभी इन तीनों को अगर बांटने हैं तो नानी माँ क्या बोलती थी, मैं फ़र्क नहीं करूँगी, आई विल गिव यू इक्वली. मैं क्या करूँगी, तुम लोगों को इक्वल रेशियो में चॉकलेट्स दूंगी. तो नानी माँ गेव 4 टू ए, 4 टू बी एंड 4 टू सी. नानी माँ ने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए चॉकलेट्स. 2011 में जब मैं ये तीनों ही गए, 2012 में भी ये तीनों ही गए, 2013 में भी ये तीनों ही गए. बट सडनली क्या हुआ, नानी माँ हैड वन, एक माना हुआ भाई का लड़का. भी नानी माँ का जो गांव था ना, वहाँ पे नानी माँ ने एक माना हुआ भाई बना लिया, और उनका बेटा है ये, राइट? राजपाल सर, ही इज़ माई फेवरेट. कॉमेडी, ही डज कॉमेडी, ही मेक्स पीपल लाफ. सो वन डे व्हाट हैपेंड कि नानी माँ ने इनको भी अभी ऐड कर लिया, अपने चॉकलेट्स का जो शेयर था ना उसमें ऐड कर लिया. अभी क्या हुआ, पहले नानी माँ देती थी 1:1:1, दैट मीन्स 4:4:4 टू दिस थ्री. ए बी एंड सी को नानी माँ 4:4:4 चॉकलेट्स देती थी. अब वन डे सडनली दिस पर्सन हैज कम एंड थिंक कि यार नानी माँ का मैं भी लाडला हूँ. तो नानी माँ ने अब की बार क्या किया, बोला कि चलो मैं तुमको भी एक शेयर दूंगी. तो अब की बार नानी माँ ने ये वाला शेयर बनाया. तो नानी माँ ने अब की बार क्या किए, 3:3:3:3 इज इक्वल टू 12. भी नानी माँ हैज़ डन दिस. तो अभी ये क्या बोलते हैं ना, पहले इनको मिलते थे 4:4:4. सडनली ये थर्ड वाला पर्सन आ गया, राजपाल सर हैव कम, तो इनका क्या हो गया, अभी एक रेशो, एक एक चॉकलेट इनको क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस. one chocolate has been sacrificed by all of the three brothers A, B and C. क्योंकि अभी बीच में क्या आ रहा है, D आ रहा है फॉर द 1/4 पोर्शन. तो अभी नानी माँ उसको भी चॉकलेट दे रही है. तो अभी क्या होता है ना, ये जो तीनों भाई मिलके होते हैं ना, ये डी पार्टनर को पीटते हैं, बहुत पीटते हैं कि यार यू हैव कम, और हमारा एक एक चॉकलेट कम हो गया. तो ये राजपाल सर ना ये बोलते हैं, यार मारो मत, प्लीज़ डोंट हिट मी, एक काम करते बैठ के बात करते. क्या करते हैं, बैठ के बात करते. क्या ये तीनों बोलते हैं, अच्छा ठीक है, लेट्स डिस्कस. हम लोग डिस्कस करते हैं, हम तीनों डिस्कस करते हैं. तो ये तीनों देखो डिस्कस कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. क्या करें, व्हाट डू वी डू, क्योंकि हम लोग तो क्या कर रहे हैं, पहले हमको मिलते थे 4:4:4, अब हमको मिलेंगे 3:3:3. हम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एक एक चॉकलेट को क्या कर रहे हैं, हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो ये लोग क्या करते हैं, राजपाल सर को बोलते हैं, नाउ द पार्टनर डी, उनको बोलते हैं कि सिंस वी आर सैक्रिफाइसिंग आर रेशो, एक काम करो, हमको अभी के आप बिस्किट्स दे दो. नाउ अभी 2014, 2015, 2016, henceforth every year now these 4 people will get the chocolates from now. 3:3:3:3 चारों को मिलेंगे. तो अभी क्या बोलते हैं ना ये तीनों, कि आज तक 2011 हम लोगों को 4-4 चॉकलेट्स मिलते थे. अब जब से तू आया ना 14, 15, 16, तो अब हमको हर साल सिर्फ 3-3 चॉकलेट्स ही मिलेंगे. तो एक काम कर, हम लोग एक एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, उस सैक्रिफाइस के बदले हमको बिस्किट्स ला दो, राइट? एक वन टाइम बिस्किट्स ला दो. तो वो हम क्या कंसिडर कर लेंगे, वो हम गुडविल कंसिडर कर लेंगे. पहले तो ही हैज़ दिस रिएक्शन, वाई शुड आई ब्रिंग द गुडविल, है ना? हमको भी लगता है मैं क्यों लाऊं, मैं नानी माँ तो मुझे खुद से दे रही है ना अभी, तो वाई शुड आई ब्रिंग द बिस्किट्स एज ऑफ नाउ, तो मैं नहीं लाऊंगा, वो बोलता है पहले. बट देन उनको ना फिर बाद में ही इज़ हैप्पी ऑल्सो. फिर बाद में ही इज़ हैप्पी, क्या क्यों हैप्पी है, चलो ठीक है एक बार का मैं बिस्किट्स आपको दे देता हूँ, बट अभी हर साल मतलब 14, 15, 16, henceforth एवरी ईयर आई विल गेट द शेयर ऑफ चॉकलेट. तो अभी आप लोग सैक्रिफाइस कर रहे हो ना, तो मैं आपको
बिस्किट्स दे देता हूँ एंड दैट बिस्किट्स इज कंसिडर्ड एट द गुडविल। तो अभी जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं तीनों ब्रदर्स, उनको क्या करेगा, उनको क्या मिलेगा, बिस्किट मिलेगा। सो दैट बिस्किट इज द गुडविल पोर्शन। और जो गेनिंग पार्टनर है, मतलब कौन, द पार्टनर डी, राजपाल सर विल गेन नाउ, उनको 3 चॉकलेट्स मिलेंगे सडनली, तो वो क्या करेंगे, वो बिस्किट्स ला के इन तीनों को देंगे। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट वर्क्स इन गुडविल ऑल्सो। व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या ज़रूरत है गुडविल वैल्यू करने की। तो अभी गुडविल हम इसीलिए, नाउ जोक्स अपार्ट, वाई वी थिंक ये गुडविल को वैल्यू करना चाहिए। अभी जो प्रीवियसली पार्टनर्स काम कर रहे हैं, सपोज 2 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, तो 2 पार्टनर्स इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना अपना रेप्यूटेशन बढ़ा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या होता है कि इनका बिजनेस अच्छा खासा ग्रो करता है। तो सडनली अभी जब भी कोई नया पार्टनर आता है, तो अभी नया पार्टनर का तो कोई इसमें कंट्रीब्यूशन है नहीं, कंट्रीब्यूशन पिछले 2 पार्टनर्स का है। तो जो 2 पार्टनर्स ने गुडविल कमाया है उसका वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी रहता है। दिस इज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सपोज इन केस समवन रिटायर्स, कोई एक आधा पार्टनर रिटायर कर जाता है, तो सपोज देर आर 3 पार्टनर्स। अभी 3 पार्टनर्स में से क्या हुआ कि तीनों ने अपना मेहनत करी, रेप्यूटेशन कमाया, बहुत सारा मेहनत किया, तो भाई एक पार्टनर सपोज रिटायर हो रहा है, तो एक पार्टनर क्या बोलता है, प्लीज़ गिव मी माई शेयर ऑफ गुडविल, मैंने भी काम किया इतने साल, तो प्लीज़ आप लोगों के साथ में मेरा भी गुडविल में शेयर है, तो आई ऑल्सो वॉन्ट माई शेयर ऑफ गुडविल। तो ऐसा होता है कि जब एडमिट होता है, तो जब नया पार्टनर आता है, व्हेन देयर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, और व्हेन देयर इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और व्हेन देयर इज डेथ ऑफ पार्टनर, तो इन तीनों भी कंडीशंस में क्या होता है, देयर इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अभी आप बोलोगे कि गुडविल को कैसे वैल्यू करें, गुडविल इज इंटेंजिबल, गुडविल को हम नहीं वैल्यू कर सकते। हाँ, एग्जैक्ट गुडविल को वैल्यू नहीं कर सकते, बट देयर आर डिफरेंट मेथड जिससे हम गुडविल का वैल्यूएशन टेंटेटिवली कर सकते हैं। जैसे हमने कल देखा था कि हमने एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को वैल्यू किया था। तो डिफरेंट मेथड्स है जहाँ से हम गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं। और हम ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि ये गुडविल कितने साल तक चलेगा, तो हम क्या करते हैं, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, हमने कल वो देखा था। तो दैट्स हाउ वी वैल्यू द गुडविल। अभी क्या होता है यहाँ पे, हमने अब जो अभी एग्जाम्पल देखा, 3 पार्टनर्स एंड देन 4th पार्टनर कमिंग, तो इन योर बुक नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों करते हैं, हमारा क्या होता है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, जो ऑलरेडी पार्टनर्स है वो लोग क्या करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, तो उनको उनका गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी रहता है, बिकॉज सम पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस इन फ्यूचर एंड अदर्स वुड गेन। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा कि ये जो 3 पार्टनर्स है A B C, ये गेन कर रहे हैं, एंड सडनली राजपाल सर द पार्टनर D हैज़ कम, तो इनका क्या हुआ, इनका गेन हो गया, और जो बचे हुए 3 पार्टनर्स है उनका क्या हो गया, सैक्रिफाइस हो गया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। क्यों वैल्यू करते हैं इनको, कि जो सैक्रिफाइस करते हैं उनको गुडविल हम देते हैं, और जो गेन करता है वो गुडविल का पोर्शन लेके आता है, ठीक है, और लेके आके किसको देखता है, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं पार्टनर्स। नाउ इन योर स्टडी मैट ऑन पेज नंबर 8.36 दे हैव गिवन वन क्वेश्चन ऑफ निगम, धमेजा एंड घोष, दे आर एडिंग घोष। तो वहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया है, तो आई एम जस्ट चेंजिंग द नेम्स A and B पार्टनर्स। पहले दे वेर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1, दैट इज इक्वली। तो अब इसमें क्या हुआ, सपोज टेक एन एग्जाम्पल दैट देयर आर 6 चॉकलेट्स, सो दीज 2 पार्टनर्स आर शेयरिंग नाउ 3:3, 1:1 मतलब रेशियो क्या हो गया फिर 6 चॉकलेट्स का 3:3। नाउ सडनली C आता है फॉर 1/3 शेयर। नाउ 6 का 1/3 इज हाउ मच, 2। नाउ बिफोर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 1:1, तो अभी हम क्या करेंगे, इस 2 को 1:1 रेशियो में मतलब 1:1 सैक्रिफाइस करेंगे। अभी ये A and B सैक्रिफाइस कर रहे हैं और C क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अभी इसमें क्या हुआ, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, नाउ ये क्या बोलते हैं, A और B वी आर सैक्रिफाइसिंग, तो हमको क्या करो, वी नीड समथिंग फॉर दिस। हम लोग आज सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, इतने सालों का हम जो काम कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पहले 3-3, अब हमको 2-2 मिलेगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो प्लीज़ न्यू पार्टनर यू ब्रिंग समथिंग फॉर अस। तो ये ओल्ड पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि ये जो प्रॉफिट है ये तो आपको हमेशा फ्यूचर में मिलता ही रहेगा, तो भैया आज के टाइम पे तो हमको कुछ दे दो, हम इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये क्या बोलता है, ओके विल गिव यू द शेयर ऑफ गुडविल। मैं क्या करूँगा, ये जो 2 सैक्रिफाइस कर रहे हो आप, इसका मैं गुडविल दूंगा, कौन से रेशियो में, 1:1। तो ये वाला जो रेशियो है, मैं इस रेशियो में आपको क्या करूँगा, जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसको मैं कॉम्पेंसेट कर दूंगा। तो अभी आप मैट में देखोगे तो क्या बोलते हैं, ये कॉम्पेंसेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग। तो ये क्या हो गया आपका, कॉम्पेंसेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग, राइट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अभी बाकी सारे एग्जाम्पल्स तो सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं. टेक समथिंग यूनिक एग्जाम्पल विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 8.39. वहाँ पे क्या बोला है, ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स. अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे बोला ए बी सी ऑलरेडी इक्वल पार्टनर्स है, मतलब 1:1:1. फिर उसके बाद में दे डिसाइडेड टू टेक डी who bought in 36,000 as goodwill. अब ये प्लीज अंडरस्टैंड, ही हैज़ बॉट दिस रुपीज 36,000 एज गुडविल. कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ है. ये क्या बोल रहा है, आई विल गिव यू 36,000 एज अ अमाउंट ऑफ गुडविल. ठीक है, तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल कैसे इसका शेयरिंग रेशियो हम लोग बांटते हैं. अभी ओल्ड पार्टनर्स आर 1:1:1. तो अभी ए बी सी आर ओल्ड पार्टनर्स, तो इनको अगर हम 36,000 बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, 12,000 12,000 12,000, राइट. इक्वली हमने इनको बांट दिया. बट अभी नया पार्टनर ऐड हो गया डी. तो अभी न्यू रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 3:3:2:2. अगर आप 36,000 को इस रेशियो में बांटोगे तो 10,800 10,800 7,200 7,200. तो ये क्या हो गया, अभी नया रेशियो आ गया. तो अभी ये क्या बोलता है, पहले 12,000 मिलता था, अभी 10,800 मिलता है. तो आई हैव सैक्रिफाइस्ड 1,200. सिमिलरली बी भी बोलता है मैंने भी सैक्रिफाइस किया है, सी बोलता है मैंने भी सैक्रिफाइस किया है. बट क्या होता है, बट दिस डी इज गेनिंग बिकॉज ये नया पार्टनर आया है, तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. अगर आप टोटल करोगे इन तीनों की 1,200 1,200 4,800 कम्स टू 7,200, क्योंकि ये क्या हो गया, इन तीनों ने सैक्रिफाइस किया एंड डी ने गेन किया. गुडविल का अमाउंट हैज़ कम टू 7,200. बट क्या हुआ, लाया कितना नया पार्टनर ने, रुपीज़ 36,000. इस 36,000 को हमको ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है. अब आप बोलोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाले, मैथ में थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व किया है. तो व्हाट यू कैन डू, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस एग्जाम्पल. तो मैंने क्या किया, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस 36,000 इन न्यू रेशियो, 36,000 इन ओल्ड रेशियो. मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला. डिफरेंस हैव कम समथिंग लाइक दिस 1,200 1,200 4,800. तो माई सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 12:12:48. 0 कट करके आई कैन हैव दिस रेशियो. और इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करूंगी तो 1:1:4. अगर आप इसको आंसर में भी टैली करोगे तो आपका ये वाला रेशियो आ गया है. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एंड अभी मैं क्या करूंगी, आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस 36,000 इनटू ओल्ड पार्टनर्स. तो अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी मैं, 4 + 1 + 1 कितना हो गया, 6. तो डिवाइड बाय 6 इंटू 1 रेशियो. 1 के लिए कितना, 6,000 फॉर ए 6,000 फॉर बी. 36,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1 कम्स टू 6,000. और दोनों का ए और बी का रेशियो क्या आ गया, 1:1. तो इसको हमने क्या दे दिया, 6,000 6,000. एंड देन टू सी का रेशियो इज 4. तो 36,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4 दैट कम्स टू 24,000. अभी आप 24,000 + 6,000 + 6,000 करोगे तो दिस टैलीज एज 36,000, राइट. तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन. तो व्हाट द एंट्री विल पास, बैंक अकाउंट डेबिट 36,000, दिस इज बॉट बाय डी. डेबिट व्हाट कम्स इन. और अभी हम ये किसको किसको दे रहे हैं, ए टू बी टू सी, 6,000 6,000 24,000. और अभी हम क्या करते हैं, जब भी कोई पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो व्हाट वी डू, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज बिकॉज दे हैव सैक्रिफाइस्ड. इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ा है, इसीलिए इनका कैपिटल अकाउंट हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Now there is one question given on page number 8.39 saying that there are two partners, yellow and green, sharing profits and losses in the ratio of 3:2, and they are adding black as partner on the condition that he will bring 20,000 as capital and goodwill they are valuing here. अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि goodwill का valuation कैसे होता है. Now यहाँ पे goodwill is how much, 36,000. ये 36,000 कैसे आया, they have given in question 2012, 2013, 2014, 2015. इसका उन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है. हाउ मच इज़ द प्रॉफिट, 9,000, 14,000, 12,000 एंड 13,000. इफ़ यू डू एवरेज, आप अगर इसका एवरेज करोगे तो एवरेज कम्स टू 48,000. If you take average comes to 48,000 divided by 4, that comes to 12,000. And they have said that it is calculated at 3 years purchase profit. So therefore my goodwill will be how much,
goodwill will be 12,000 into 3, that comes to 36,000. इस तरीके से हमारा गुडविल आया. आप अगर क्वेश्चन पेपर आपके सामने, क्वेश्चन बुक अगर आपके सामने रखोगे तो ऐसा आपका गुडविल आया है, राइट. गुडविल इज 36,000. अभी इस गुडविल को मैंने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स को रेशो में बांट दिया. येलो एंड ग्रीन को दे दिया 26,600, 14,400. ये 3:2 रेशो में बांट दिया. नाउ न्यू रेशो इज हाउ मच, 6:5:5. ये ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दे दिया है. तो अभी इनका नया रेशो में मैं बांटूंगी तो कितना आएगा, 13,500, 11,250, 11,250. तो नाउ येलो इज सैक्रिफाइसिंग 8,100, green is sacrificing 3,150 and black is gaining how much, 11,250. black is gaining 11,250, right. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उनका अकाउंट डेबिट करेंगे और जो पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको गुडविल मिलेगा. तो यू कैन सी हियर दैट ब्लैक अकाउंट डेबिट 11,250, क्योंकि ब्लैक इज गेनिंग 11,250 से. येलो इज सैक्रिफाइसिंग बाय 8,100 और ग्रीन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 3,150. ये लोग क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, एंड दिस पर्सन इज व्हाट, गेनिंग. सो दैट्स वाई हमने इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया. अब यू विल हैव अ डाउट कि यहाँ पे हमने तो ये जो सैक्रिफाइसिंग आया इसी को हमने गुडविल कंसिडर कर लिया, दिस 11,250, एंड ये जो सैक्रिफाइसिंग आया इसको हमने क्या कर लिया, इसको ही हमने गुडविल कंसिडर कर लिया. बट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसमें क्या किया, जो सैक्रिफाइसिंग आया उसको हमने गुडविल क्यों नहीं कंसिडर किया. तो इसमें ऐसा बोला है कि गुडविल को क्या किया है, ऑलरेडी जो पार्टनर नया आ रहा है ही इज ब्रिंगिंग 36,000 को हमको इनमें बांटना है. तो पहले हमने रेशो निकाला. अभी रेशो इनका आया 12:12:48. उसको हमने सिंप्लीफाई करके कर दिया 1:1:4. एंड वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दैट 36,000 जो उसने कैश लेकर आया उसी को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन सैक्रिफाइसिंग रेशो. बट ये वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई गुडविल नहीं लेकर आया है ब्लैक ने क्या किया है, सिर्फ जो ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला है उसी को बोला कि यार बता दो मुझे कितना आपने सैक्रिफाइस किया है, मैं आपको उतना अमाउंट दे दूंगा. सो दैट्स वाई बस उसी का हमने क्या किया, वैल्यूएशन किया. इसने कोई कैश नहीं लाया. अगर ये भी प्रीवियस एग्जाम्पल जैसे कैश लेकर आता तो वी वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दैट वे. तो अभी और उसमें नया क्या बोला है, कैपिटल का पोर्शन कितना ला रहा है वो, बॉट इज 20,000. तो उसका एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट. ब्लैक का कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000 एंड ही हैज बॉट कैश. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना, 20,000, राइट. सो लेट्स सी द बैलेंस शीट. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं गाइज. दिस क्वेश्चन हैज़ ओनली टू वर्क आउट द गुडविल जो हमने देखा है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, दैट इज ओनली द एडजस्टमेंट इन दिस क्वेश्चन. तो लेट्स सी कि हाउ दे हैव प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट. कैपिटल बॉट 20,000 20,000 एंड व्हाट, ब्लैक का जो गुडविल का रेशो है, ब्लैक्स अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर 2 अकाउंट्स आर क्रेडिटेड बिकॉज दीज पीपल आर सैक्रिफाइसिंग एंड दिस पर्सन इज गेनिंग. अभी लेट्स सी द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कैसा होगा, येलो का कैपिटल अकाउंट इन द क्वेश्चन इज 25,000 प्लस ही इज गेटिंग द शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 8,100. द टोटल कम्स टू 33,100. नेक्स्ट ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट गिवन इन द क्वेश्चन इज 20,000, 3,150 इज गुडविल शेयर एंड उसका टोटल आ जाता है 23,150. नेक्स्ट ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट इज हाउ मच, ही इज ब्रिंगिंग 20,000 बट माइनस क्या करेंगे 11,250 क्योंकि ये क्या है, गुडविल पोर्शन है जो ये दोनों पार्टनर्स को दे रहा है. तो हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट ये रेड्यूस कर देंगे एंड हिज कैपिटल अकाउंट इज नाउ 8,750. नाउ दिस इज ओनली द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन दिस क्वेश्चन. दूसरा कैश अकाउंट इज हाउ मच, गिवन इन द क्वेश्चन इज ओनली 10,000 प्लस जो 20,000 नया पार्टनर लेकर आया है. तो 10 plus 20,000 is equal to 30,000. Rest all things, the sundry assets and liabilities are same as given in the question. It is tally at 85,000, 85,000. That's how you are calculated. Now, when you see in the question the sacrificing ratio, they have calculated differently. I have given you the simple version. How can this be calculated? So you can have any preferable method if you are good at mathematics or you are okay with this mathematical calculation, you can do it. Preferably if you want to do it at ease, then you can have the calculation done as I have done in this question, right?
yesterday we completed with average method में simple average, weighted average and super profit. Next method of goodwill calculation is capitalization basis. अभी capitalization method भी आप समझ लो super profit जैसा ही है, बस super profit में क्या करते हैं, amount into interest करते हैं, जो amount हम business में लगाने वाले हैं that into इंटरेस्ट करते हैं ना। यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस का प्रॉफिट कमा रहे हैं हम 20,000 प्रॉफिट, कितना है रेट ऑफ रिटर्न, सपोज अगर बाहर से कमाए तो रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा 15%। अब अज्यूम करो यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 100 इज द कॉस्ट, 15% इज द रिटर्न, यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन दिस 20,000, तो आपको क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस 100 वैल्यू। सो व्हेन यू डू दैट, आप कैसे करोगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, दैट गिव्स यू द अमाउंट। हियर इज योर फ्रेंड, बोल दिस फ्रेंड्स टेल यू यार इफ यू पुट इन दिस मच अमाउंट यू विल अर्न रुपीज 20,000, अगर 15% से लगाया तो, अगर 15% से लगाया तो। वॉट दिस पर्सन टेल्स, अरे यार तू तो बोल रहा है 1,33,333, बट मैंने तो इतना प्रॉफिट 1 लाख रुपए लगा के ही कमा लिया, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एंड आई एम गेटिंग दिस मच प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट मुझे 1 लाख रुपए कमा के मिल रहा है। तो फिर बोलता है यार बढ़िया, इतना तो लोग 1,33,000 रुपीज़ लगा के करते हैं एंड उतना तू 1 लाख रुपीज़ लगा के कर रहा है, दैट मीन्स यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट। आप कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो फिर, कि यार डिफरेंस कितना है इन दोनों में, इन दोनों अमाउंट में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 33,333, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट इज योर एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड में क्या होता है, कल हमने एग्जाम्पल में देखा था सुपर प्रॉफिट कम्स टू 3,000, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इज 5, तो हमारा गुडविल आया था 15,000। बट क्या हुआ, ड्रॉबैक क्या है परचेज मेथड का, कि ये टाइम वैल्यू मनी कंसिडर नहीं करता है, इट डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसमें क्या होता है कि 5 साल मैं कमाने वाला हूँ, बट आफ्टर 1 ईयर हाउ मच इज़ द वैल्यू ऑफ 3,000, आफ्टर 2 ईयर्स आज की प्रेजेंट वैल्यू 3,000 की क्या है, आफ्टर 3 ईयर्स जो 3,000 मिलने वाले हैं तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट वन। और वो क्या है, प्रीवियस वाले एग्जाम में वी हैव सीन 3,000 इंटू 5 विच कम्स टू 15,000 एज गुडविल, बट ये गलत है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो इसमें कंसिडर हुआ ही नहीं, ये तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हमको अमाउंट्स मिलने वाले हैं। तो इसमें क्या बोलता है, मनी तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल रहा है। एग्जाम्पल कैसे, ईयर 1 2 3 4 5, फिर हमको सुपर प्रॉफिट कितना मिल रहा है 3,000 फॉर द 5 ईयर्स। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे 15% से, बोलते कि ये 15% एक डिस्काउंटिंग फैक्टर है, इस अमाउंट इस परसेंटेज से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा। हाउ टू कैलकुलेट द एन्यूटी फैक्टर, तो एन्यूटी फैक्टर का एक फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस परसेंटेज, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.15, 15% को वी कैलकुलेट इट एज 0.15, तो वहाँ पे कैलकुलेशन क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1.15। इसको अगर आप फॉर द 1 ईयर इक्वल टू दबाओगे तो 1 साल के लिए आएगा, फिर इक्वल टू दबाओगे तो आपको 2nd ईयर के लिए मिलेगा, फिर इक्वल टू दबाओगे तो आपको 3 ईयर के लिए मिलेगा एंड सो ऑन। बट इफ़ यू डू 1 ईयर के लिए इक्वल टू m प्लस, 2nd ईयर के लिए इक्वल टू m प्लस, 3rd ईयर के लिए इक्वल टू m प्लस, 5 साल ऐसा करने के बाद व्हेन यू प्रेस MRC यू विल गेट द कंसोलिडेटेड फिगर ऑफ 3.3522, ये वाला अमाउंट आपको मिलेगा। अभी आप बोलोगे कि यार इतना हमको करना पड़, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, इन सब का डिस्काउंटिंग निकाला, फिर 3,000 इंटू 0.8696 किया तो 2608, ऐसा फॉर 5 ईयर्स आया ये अमाउंट। नाउ दैट कम्स टू 10,056। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करके करना है तो मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3,000 इज कॉमन, सबका एडिशन कर दो तो कितना आएगा 3.3522 इंटू 3,000, दैट कम्स टू 10,056। दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, एक तो पूरा टेबल बना के करो या फिर सिंप्लीफाइड ऐसा भी कर सकते हो। तो आपका गुडविल का अमाउंट इज एक्चुअली हाउ मच 10,056 एंड नॉट 15,000। 15,000 में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हुआ और एन्यूटी मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर हुआ। इसका क्या होता है 2 3, 1 साल बाद आप 3,000 कमाओगे, 2 साल बाद आप 3,000 कमाओगे, 3 साल बाद आप 3,000 कमाओगे, बट उसकी आज की वैल्यू क्या है वी डोंट नो।
तो इसका क्या होता है, एक हम डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं. इन दिस एग्जाम्पल 15%, हम सोच रहे हैं कि 15% से ये हमारा गुडविल निकला है. तो दिस 15% का हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं. और डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट द रेट, जितना भी आपको रेट दिया रहेगा. और अगर आप इक्वल टू प्रेस करोगे तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर आपको आता जाएगा. एंड इफ यू डू M प्लस यू विल गेट द टोटल 3.35 जैसे इसमें आया है. हाउ मच इज दिस, 3.3522 इसमें जैसा आया है वैसा आपको मिल जाएगा. अगर आप इक्वल टू M प्लस करोगे एंड देन MRC करोगे तो आपको ये वाला अमाउंट मिलेगा. एंड योर गुडविल इज देन फाइनली 10,056 एंड नॉट 15,000. अगर आप उस क्वेश्चन में देखोगे, मेजर ड्रॉबैक, इट डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है. दूसरा क्या किया इन्होंने, ईयर, सुपर प्रॉफिट, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग वैल्यू निकाली, सबकी डिस्काउंटिंग वैल्यू निकाली. दिस 3.3522, 10,056. नाउ व्हाट दे से, एन्युटी मेथड डिस्काउंटिंग वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 10,056 एंड नॉट 15,000, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया. सो दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड टुडे कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल, annuity method of goodwill, how to calculate sacrificing and gaining ratio. So that's how we completed the portion here. And also there are questions given for admission of partner and retirement of partner. There comes the different adjustment. सबसे ज़्यादा important adjustment होती है the goodwill adjustment and the revaluation adjustment. I have covered the concepts of goodwill in the previous lecture and this lecture. And the concepts of revaluation is covered in my admission of partner and retirement of partner questions. So you can go through those questions wherein revaluation account is in detail discussed there. You can solve your admission of partner and retirement of partner questions. So this is how completed the discussion on goodwill. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.